हरियाणा में एसआर के गुट की नहीं गलीदार, हुड्डा का दबदबा अभी भी कायम। अपने बेटे और करीबियों को दिलाई टिकट, किरण चौधरी नहीं दिला पाई अपनी बेटी को जगह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो हरियाणा लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की जान हलक में अटकी हुई थी। दो गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। एक तरफ एसआर के गुट था और दूसरी तरफ पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी में अपने वर्चस्व और रौब को मैनेज करने की कोशिश में थे। एक तरफ जहां एसआर के गुट की किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट दिलाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रही थी, तो वहीं हुड्डा साहब पहले से इस सीट के लिए राव दान सिंह के लिए गोटियां सेट करे हुए बैठे हुए थे। एसआर के गुट के लिए यह बुरी खबर है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने नामों का ऐलान कर दिया। इन सीटों में हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीट दिलाने में कामयाब रहे, तो वहीं बाकी सीटों पर भी हुड्डा का ही वर्चस्व दिखाई दिया। कुमारी शैलजा को छोड़कर किसी को भी टिकट नहीं मिला। ये कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के गुट एसआर के लिए एक बड़ा झटका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग सभी सीटों पर खेल कर दिया है। सबसे बड़ी चाल हिसार की टिकट पर चली गई। यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी को टिकट दिलवाकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह का टिकट कटवाकर यह साफ कर दिया कि इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा की ही चलने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की सीट से अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिलवा दिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस में उनके बेटे के भविष्य की राजनीति के सरताज वो बने रहेंगे। यानी कि यहां विधानसभा का चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर रिस्क लेने से डर रही थी, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद भी हैं। अगर दीपेंद्र चुनाव जीत जाते तो कांग्रेस की एक राज्यसभा की सीट खत्म हो जाती है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाते तो कांग्रेस की एक राज्यसभा की सीट खराब हो जाती। वहीं हुड्डा ने इस बात की परवाह नहीं की और भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपने बेटे को वो लोकसभा का टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। तो वहीं जिन अन्य 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, उसमें सिर्फ सिरसा की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर हुड्डा का वर्चस्व दिखाई दिया, क्योंकि वो सभी हुड्डा समर्थक हैं। कुमारी शैलजा अपने प्रभाव से टिकट लेने में कामयाब रही। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को टिकट दिलाने के लिए किरण चौधरी की एड़ियां घिस गई दिल्ली के चक्कर लगा के। लेकिन वहीं एक ऐसी सीट है जहां पर बेशक हुड्डा के समर्थक को टिकट मिला हो, लेकिन इससे दूसरे समर्थक की जनता नाराज हो सकती है। फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया और करण दलाल का टिकट काट दिया गया, जबकि वो हुड्डा के करीबी भी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसके कारण करण दलाल के समर्थकों में नाराजगी हो सकती है। अब आपको बताते हैं उन सभी के नाम जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अंबाला से वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता, करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। हालांकि साफ तौर पर इन नामों को अगर गौर से आप देखेंगे तो पूरा दबदबा सिर्फ हुड्डा साहब का ही दिखाई देगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।